शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? क्या पूछा है क्वेश्चन, केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो किस काव्यधारा के? रीतिबद्ध काव्यधारा। और रीतिबद्ध काव्यधारा किस में आता है? रीतिकाल में। किस में आता है? रीतिकाल में। अगर रीतिकाल भी दिया रहेगा तो कौन सही रहेगा? रीतिकाल। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिकाल में आता है। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, कौन कौन सी है? एक तो हो गया रीतिबद्ध, ये सब तैयार कर लीजिएगा भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2024-25 में आता, 23 में भी आता है। एक एक धारा कौन है? रीतिबद्ध, फिर रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और एक है रीति मुक्त। कौन है? रीति मुक्त। ये सब तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 धाराएं होती हैं रीतिकाल की, और इन सब के लेखकों और कवियों का नाम भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? क्या है क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पर, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पर, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं, कौन है? अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। क्या है पूरा नाम अज्ञे का? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन पर, क्या है क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो देखिए इसका उत्तर क्या है? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जरूर 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खान। कौन है? इंसा अल्लाह खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार 2023, 24 सब में आया हुआ है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 22 नंबर क्वेश्चन 2023, 24, 22 इस सब में आया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या पूछा गया क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? क्या पूछा है? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? श्री धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती। ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए अज्ञे का पूरा नाम हम बता रहे थे ना, क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, 23, 24, 25 सब में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और ये देख लीजिए कैसे लिखा है, सेम ऐसे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा होता है ना बहुविकल्पी में कि सब ऑप्शन लगता है हाँ यही सही होगा, लेकिन देख लिखने का तरीका देख लीजिए, मात्रा वात्रा कैसे इसमें लिखा है, एकदम यही करेक्ट तरीका है, सही तरीका। क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसको नोट कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत दुर्दशा रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। क्या पूछा है? भारत दुर्दशा रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। तो क्या है रचना की भारत दुर्दशा है, क्या है? नाटक है, किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया उत्तर में, विधा क्या है? नाटक है, और इसका रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पूछेगा कि किस युग की रचना है, भारत दुर्दशा किस युग की रचना है, तो किस युग की है? भारतेंदु युग की। किस युग की? भारतेंदु युग की। यहीं पर लिख देते हैं हम, भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के हैं? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। ये सब नोट कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में सब पूछा हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए हम लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन,
अमीर खुसरो की रचना का नाम बताइए। क्या पूछा है?